ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव में सबसे संवेदनशील मुद्दा अगर कोई है तो वो है परमाणु हथियार। अमेरिका की लंबे समय से कोशिश रही है कि ईरान परमाणु हथियार हासिल ना करे, लेकिन इसी मुद्दे को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। और अब अमेरिकी कांग्रेस की सदस्य मार्जोरी टेलर ग्रीन ने एक दावा किया है और इस दावे ने इस पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। ग्रीन ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर अमेरिकी अधिकारियों की रणनीतिक बैठकों में चर्चा हो रही है और अगर ये दावा सही साबित होता है तो इसके मायने बेहद गंभीर होंगे। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह भी है कि ग्रीन के इस दावे के समर्थन में फिलहाल कोई सबूत सामने नहीं आया। न अमेरिकी सरकार की ओर से ऐसा कोई सार्वजनिक दस्तावेज सामने आया है जो इस दावे की पुष्टि करता हो और ना ही ग्रीन के अलावा किसी अन्य व्यक्ति ने इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि की है। तो आखिर मार्जोरी टेलर ग्रीन ने क्या कहा है वो आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, ग्रीन ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि ईरान युद्ध को लेकर अमेरिकी अधिकारी रणनीतिक बैठक कर रहे हैं और इसमें ईरान पर परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की चर्चा कर रहे हैं। अब ग्रीन का कहना है कि वो सिर्फ अटकलें नहीं लगा रही बल्कि उन्हें इसकी जानकारी है, लेकिन इस दावे को फिलहाल स्थापित तथ्य नहीं माना जा सकता क्योंकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ग्रीन लंबे समय से अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की आलोचना भी करती रही हैं। उन्होंने इस बार भी चेतावनी दी है कि अगर ईरान के खिलाफ परमाणु हथियार इस्तेमाल किए गए तो इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। उनके मुताबिक ऐसा कदम पूरी दुनिया को एक बड़े संघर्ष की तरफ धकेल सकता है और उन्होंने अमेरिकी नागरिकों से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का विरोध करने और युद्ध रोकने की अपील भी की है। अब सवाल है कि ग्रीन के इस दावे को अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के पिछले आकलनों के संदर्भ में कैसे समझा जाए। तो 2025 की रिपोर्ट में अमेरिकी खुफिया समुदाय ने कहा था कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि तत्कालीन सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने 2003 में निलंबित किए गए परमाणु हथियार कार्यक्रम को दोबारा मंजूरी नहीं दी थी। लेकिन 2026 की रिपोर्ट में तस्वीर को लेकर चिंता जरूर जताई गई और इस रिपोर्ट में ईरान की बढ़ती मिसाइल क्षमता और उसके अंतर्राष्ट्रीय परमाणु दायित्वों को लेकर चिंता जाहिर की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपनी प्रमुख परमाणु सुविधाओं तक पहुंच देने से इनकार किया था और इसी वजह से ईरान के हथियार बनाने की आशंका को बल मिला। और मार्च में अमेरिकी राष्ट्रपति खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने भी कहा था कि ईरान का परमाणु संवर्धन कार्यक्रम पूरी तरह नष्ट हो चुका है। साथ ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी इस बात पर नजर भी रख रही है कि ईरान का नेतृत्व परमाणु हथियार कार्यक्रम को दोबारा मंजूरी देता है या नहीं। यानी यहाँ दो अलग अलग बातें हैं। एक तरफ ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को लेकर अमेरिका की चिंता, तो दूसरी तरफ ये दावा कि अमेरिका खुद ईरान के खिलाफ परमाणु हथियार इस्तेमाल करने पर विचार कर रहा है। अब इन दोनों को एक ही बात मान लेना भी सही नहीं होगा। अब बात उस इतिहास की भी कर लेते हैं जिसका जिक्र मार्जोरी टेलर ग्रीन ने अपने बयान में किया है। देखिए, ग्रीन ने 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमलों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि उन हमलों में भारी तबाही मची और आने वाली पीढ़ियों को भी गहरा दर्द दिया। ग्रीन का तर्क है कि दुनिया ने उस त्रासदी के बाद दोबारा ऐसी तबाही ना होने का संकल्प लिया था और ऐसे में किसी भी देश के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि क्या अमेरिका वास्तव में ईरान के खिलाफ परमाणु हथियार इस्तेमाल करने पर चर्चा कर रहा है। फिलहाल इसका जवाब पुष्ट रूप से नहीं हुआ है कि ये ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन मार्जोरी टेलर ग्रीन ने ये दावा जरूर किया, लेकिन उनके दावे की भी अभी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ना कोई सार्वजनिक अमेरिकी दस्तावेज सामने आया है और ना ही अमेरिकी अधिकारियों की ओर से ऐसी चर्चा की पुष्टि की गई है। इसलिए फिलहाल इसे गंभीर मान लेना भी मुश्किल होगा और अपुष्ट आरोपों के तौर पर ही इसको देखा चाहिए। हालांकि एक बात तय है कि परमाणु हथियारों को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव सिर्फ दो देशों का मुद्दा नहीं है, क्योंकि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की कोई भी संभावना, चाहे वो वास्तविक हो या सिर्फ एक अपुष्ट दावा, पूरी दुनिया में चिंता पैदा करती है। और यही वजह है कि मार्जोरी टेलर ग्रीन का बयान सुर्खियों में है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि क्या अमेरिका सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि की जाती है और खासतौर पर जो अधिकारियों के स्रोत है इस दावे पर क्या बयान देते हैं। यह आरोप बिना पुष्टि के ही राजनीतिक बयान बनकर रह जाता है या फिर इस पर आगे कोई सफाई भी दी जाती है। इस पर हमारी भी नजर बनी हुई है। कुछ अपडेट आएगा तो आप तक जरूर साझा करेंगे।